संस्कृतियों का यह सुंदर समावेश है। सांची का स्तूप देता शांति का संदेश है। पचमढ़ी सतपुड़ा और विंध्य बेमिसाल है। गर्व है जिस पे देश को वो अपना मध्य प्रदेश है। क्योंकि ये दिल है, ये दिल है, ये दिल है, ये हिंदुस्तान का दिल है। जीवन के हर रंग अपनाएं, आए मध्य प्रदेश आए। नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश के साथ मैं हूं प्रभु पटेलिया। दोस्तों, इस समय देश की राजधानी दिल्ली से लेकर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर तक में 86 गलियारों से लेकर शहर के चौक चौबारों में हर तरफ सिर्फ स्मार्ट सिटी की ही चर्चा है, जिसमें सूबे के 2 शहर यानी रायपुर और बिलासपुर को ही स्मार्ट सिटी बनने का सौभाग्य मिला है। लेकिन राजधानी की स्मार्ट सिटी की ये राह इतनी आसान भी नहीं है। इस राह में कई रोड़े हैं, कई एग्जाम हैं जिन्हें पास करना बेहद जरूरी है, क्योंकि स्मार्ट सिटी के लिए वाटर, सैनिटेशन, इलेक्ट्रिसिटी, ड्रेनेज, सीवरेज, ट्रैफिक, ट्रांसपोर्टेशन और सिक्योरिटी सिस्टम के साथ साथ वर्क और सोच भी स्मार्ट होनी चाहिए। और स्मार्ट सिटी के इस सपने को साकार करने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी एक अहम कड़ी है। लिहाजा रायपुर शहर की यातायात व्यवस्था का विस्तार कर उसे सुलभ और आधुनिक बनाने के लिए सूबे के सीएम रमन सिंह ने लंबे इंतजार और जद्दोजहद के बाद 46 नई सिटी बसों को हरी झंडी तो दिखा दी। लेकिन अब इन्हीं सिटी बसों को लेकर एक और विवाद खड़ा हो गया है। आज चर्चा इसी मुद्दे पर, लेकिन पहले 10 बड़ी खबरें। रायपुर में 2 एसी समेत 40 बसों को सीएम रमन सिंह ने दिखाई हरी झंडी। कहा, रायपुर और आसपास की जनता को मिलेगा बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट। लेकिन महापौर ने रूट और बसों के परमिट पर उठाए सवाल। भोपाल में अध्यापकों के खिलाफ प्रशासन ने अपनाया सख्त रुख। प्रदेश भर से भोपाल पहुंच रही शिक्षकों की अलग अलग जगहों पर गिरफ्तारी। आज शिक्षक संघ ने सीएम हाउस तक रैली निकालने का किया था आह्वान। अध्यापकों को बरगला रहे कर्मचारी नेता, शिक्षकों का दिल से करता हूं सम्मान। सीएम शिवराज का बयान। कहा, कोर्ट का सम्मान करें अध्यापक, कुछ समय बाद पूरे करेंगे वादे। छत्तीसगढ़ में सीएम रमन सिंह ने प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक का किया शुभारंभ। पहले दिन 6000 से ज्यादा हितग्राहियों को बांटा लोन। मार्च तक 3,60,000 लोगों को सस्ता ऋण देने का लक्ष्य। इंदौर में कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह के खिलाफ शिकायत। सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप। दिग्गी ने सोशल मीडिया पर शेयर की ओवैसी और भागवत की फोटो। पेटलावद के गुनहगार राजेंद्र कासवा की सीसीटीवी तस्वीरें जारी। घटना वाले दिन स्कूटी और बाइक पर सफेद शर्ट पहने आते जाते देखा गया कासवा। रायपुर में 12वें दिन भी डाटा एंट्री ऑपरेटर्स का आमरण अनशन जारी। सरकार से बातचीत की पहल रही बेनतीजा। अनशन कर रहे कई लोगों की हालत बिगड़ी। मेहगांव के जनपद अध्यक्ष के बेटे ने लड़की के पैर पकड़कर मांगी माफी। फोन कर आए दिन करता था अश्लील बातें। पुलिस ने लिया था हिरासत में। जगदलपुर में 1000 किलो अमोनियम नाइट्रेट और 750 किलो जिलेटिन जब्त। विस्फोटक पर बेंगलुरु और महाराष्ट्र की कंपनियों के नाम। नक्सलियों को पहुंचाया जा रहा था मौत का सामान। और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है कुर्बानी का त्योहार बकरीद। रायपुर में ईदगाह पर अता की गई नमाज। देश में अमन, शांति और खुशहाली की मांगी दुआ। Program is sponsored by CXCT.
पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के खास मौके पर रायपुर शहर में शुक्रवार को 44 नॉन एसी और 2 एसी समेत 46 हाईटेक सिटी बसों को सड़कों पर उतार दिया गया। इन सिटी बसों को जीपीआरएस सिस्टम से कंट्रोल करने के लिए कोलकाता की एक कंपनी को बाकायदा 4 करोड़ रुपए का ठेका भी दिया गया है, जिसकी मदद से कंट्रोल रूम में बैठकर बसों की लोकेशन देखी जा सकेगी। लेकिन महंगी और लग्जरी सुविधाओं वाली इन हाईटेक सिटी बसों को चलाने के लिए अब तक ना तो डिपो तैयार किया जा सका है और ना ही स्टॉपेज, शेल्टर, मॉनिटरिंग, कंट्रोल रूम और टर्मिनल का काम पूरा हुआ है। यहाँ तक कि अभी किराया भी तय नहीं हो सका है, जिसके कारण इनके संचालन में कई तकनीकी दिक्कतें महसूस की जा रही हैं और सुविधाओं के अभाव में आशंका जताई जा रही है कि कहीं इन बसों का हश्र भी राज्य परिवहन निगम की बसों की तरह न हो जाए। मुख्यमंत्री रमन सिंह की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद भी सिटी बस के विवादों का सफर रुकने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है और उसके आगे का रास्ता अभी भी पूरी तरह साफ नहीं दिख रहा। सिटी बसों के परमिट और रूट को लेकर पहले से ही लफड़ा और लोचा चल रहा था। ऊपर से अब लोकार्पण के मौके पर खुद की अनदेखी से नाराज रायपुर नगर निगम के महापौर प्रमोद दुबे ने सिटी बसों के संचालन पर आपत्ति दर्ज कराई है। साथ ही इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री रमन सिंह और मुख्य सचिव को शिकायती पत्र भेजने की तैयारी की है। कुल मिलाकर सिटी बसों के मामले पर निजी बस संचालकों से लेकर रायपुर नगर निगम तक नाराजगी फैली हुई है और आने वाले दिनों में ये मुद्दा और भी गर्मा सकता है। सिटी बस पर संग्राम। जी हाँ, पिछले लंबे समय से सड़कों पर दौड़ने के इंतजार में रायपुर में खड़ी खड़ी धूल खा रही नई नवेली 46 सिटी बसों को लेकर विवादों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां तमाम कानूनी अड़चनों, विरोधों और आधी अधूरी तैयारियों के बीच शुक्रवार को मुख्यमंत्री रमन सिंह ने राजधानी के इंडोर स्टेडियम में हरी झंडी दिखाकर बसों का लोकार्पण तो कर दिया, लेकिन सड़कों पर उतरी सिटी बसों के रफ्तार भरने से पहले ही उनके पहियों पर एक बार फिर विवाद का ब्रेक लगता नजर आ रहा है। विवाद भी कोई एक नहीं, बल्कि विवादों का पूरा पुलंदा सामने आ रहा है। सिटी बस के परमिट, रूट और व्हीकल एक्ट के पालन को लेकर पहले ही बवालों का बवंडर मच चुका है, तो रही सही कसर अब राज्य शासन और निगम प्रशासन के आपसी पंगे ने पूरी कर दी। दरअसल बसों के लोकार्पण के मौके पर नदारद रहे रायपुर नगर निगम के महापौर प्रमोद दुबे ने अधिकारियों पर मनमानी का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रोटोकॉल के तहत उन्हें कार्यक्रम में विधिवत तरीके से बुलाया ही नहीं गया, जिसे लेकर अब वो मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को पत्र भी लिखेंगे। ये सुविधा एक स्मार्ट सिटी के रूप में रायपुर को जब विकसित कर रहे हैं तो उसकी शुरुआत अच्छे सिटी बस से होना चाहिए। मूलभूत नागरिक सुविधाओं में एक सुविधा ये भी है, स्कूल में पढ़ने वाले, कॉलेज में पढ़ने वाले, व्यापार व्यवसाय के लिए आने वाले हजारों लोग रायपुर आते हैं और शाम को रायपुर से जाते हैं। इस 20-25 किलोमीटर के क्षेत्रफल में उनके लिए एक बहुत बड़ी सुविधा होगी और जो किराया है वो किराया भी उनके आर्थिक स्थिति के अनुसार लिया गया है। तो सिटी बस की एक अच्छी योजना आज यहाँ से रायपुर, महासमुंद, गरियाबंद 3 जिले की योजना शुरू हुई है। रायपुर शहरी सार्वजनिक यातायात सोसाइटी यानी RUPTCS के माध्यम से चलने वाली इन नई सिटी बसों के संचालन को लेकर शुरू से ही विवाद चला आ रहा है। दरअसल नगर निगम के आरोपों पर गौर करें तो इन बसों की कनेक्टिविटी सिटी के अंदरूनी इलाकों के लिए होती है, लेकिन राज्य सरकार ने रायपुर की सिटी बसों के लिए जो रूट चार्ट तैयार किया है उसमें ये सिटी बसें शहरों में कम बल्कि ग्रामीण इलाकों में ज्यादा चलाई जा रही है। एक सिटी बस एक दिन में करीब 60 से 80 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। जिन रूट चार्ट को लेकर विवाद की स्थिति बनी है उनमें खरोरा, भाटापारा, तिल्दा, अवनपुर, राजिम कुम्हारी रूट शामिल हैं, क्योंकि इन रास्तों पर पहले से ही निजी बसें चल रही हैं। उधर निजी बस संचालकों ने ग्रामीण इलाकों में सिटी बसों के संचालन का पुरजोर विरोध भी किया है। हालांकि ये विरोध कोई नया नहीं है, इससे पहले भी निजी बस संचालक अधिकारियों और मंत्रियों से मिलकर अपना विरोध जता चुके हैं। बावजूद सरकार ने सिटी बस शुरू कर दी है। ऐसे में अब निजी बस संचालकों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का फैसला लिया है। विवाद इस बात को लेकर भी है कि मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 76(3) के तहत बसों के संचालन के लिए परमिट जारी किया गया, जबकि ये परमिट यात्री बसों के लिए जारी नहीं किया जा सकता।
उधर सिटी बस के लोकार्पण के बाद सरकार की पीठ थपथपाते हुए मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि इन हाईटेक और लग्जरी बसों के जरिए शहरी जनता की सुविधाओं में काफी इजाफा होगा। मुझे इस कार्यक्रम के बारे में कोई जानकारी न कलेक्टर के द्वारा दी गई थी, न हमारे नगर निगम के कमिश्नर के द्वारा दी गई थी। मुझे कोई जानकारी इस कार्यक्रम के बारे में नहीं थी, इसलिए मैं नहीं गया। हमको यही समझ में नहीं आया कि ये सिटी बस सिटी वालों के लिए चला रहे हैं कि तिल्दा, नेवरा और खरोरा और उनके लिए चला रहे हैं। भाई रायपुर महानगर की श्रेणी में है। आप एक तरफ कहते हैं सस्ती परिवहन होनी चाहिए। रायपुर शहर में आज भी कम से कम 68 ऐसे स्थान हैं जहां सिटी बस चलने की आवश्यकता है, जिसमें से लगभग 35 से 40 वार्ड जिसमें सिटी बस से आच्छादित होना चाहिए, उन वार्डों में सिटी बस चल ही नहीं रही है। सिटी बसों पर शुरू हुए इस नए विवाद को अब नगर निगम और राज्य शासन के आपसी गफलत का नतीजा समझें या फिर आपसी खींचतान माने, लेकिन इतना तो तय है कि सिटी बस के शुरू होने से पहले ही जो विवाद था वो इसके शुरू होने के बाद और भी गहरा गया है। ऐसे में सवाल भी यही है कि क्या सच में नियमों को ताक पर रख दिया गया है सिटी बसों का संचालन, और कहीं एक के बाद एक उपज रहे विवादों से सिटी बसों के पहियों पर ब्रेक तो नहीं लग जाएगा। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर सत्येंद्र सिंह के साथ आशीष तिवारी। जब सिटी बस को लेकर राज्य शासन और निगम प्रशासन में हुई तकरार, बसों के संचालन पर बढ़ने लगे बवाल और स्मार्ट सिटी की राह में बढ़ जाए मुश्किलें, तो सवाल उठते हैं। सिटी बस के मसले पर क्यों आमने सामने हुए राज्य शासन और निगम प्रशासन? क्या नियमों को ताक पर रख किया जा रहा बसों का संचालन? क्या एक के बाद एक उपजे विवादों से सिटी बसों पर फिर लगेगा ब्रेक? इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खास मेहमान। हमारे साथ हैं स्टूडियो में ट्रैफिक एक्सपर्ट सिद्धार्थ रोकड़े जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार राजेश सिरोठिया जी, आपका भी स्वागत है। और रायपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी प्रवक्ता सच्चिदानंद उपासने जी, आपका स्वागत है। और रायपुर से ही रायपुर के महापौर प्रमोद दुबे जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रमोद जी, हम आपका भी स्वागत करते हैं। प्रमोद जी, पहला सवाल मेरा आपसे ही है कि रायपुर शहर को ये सौगात मिल रही थी, तो फिर आपका ऐतराज क्यों? आपने कहा विधिवत निमंत्रण नहीं मिला था, शायद निमंत्रण तो मिला होगा, आपके इन शब्दों से ऐसा बयां हो रहा है। नहीं, इसकी जानकारी मुझे नहीं थी, ना मुझे कलेक्टर के द्वारा कुछ बताया गया और ना मुझे नगर निगम के कमिश्नर के द्वारा जानकारी दी गई। खैर, ये अलग बात होती है। इसके लिए मैंने माननीय मुख्य सचिव महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी सबको अवगत करा दिया है। जी प्रमोद जी, सिटी बस के चलने की है। जी चलिए सच्चिदानंद जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि सरकार आपकी है, महापौर को बुलाना प्रोटोकॉल के तहत भी जरूरी होता है और एक सम्मानजनक पद है, शहर का वो प्रथम नागरिक होता है, तो फिर उनकी उपेक्षा क्यों की गई इस कार्यक्रम में? चलिए, लगता है सिरोठिया जी आप बताइए, इन परिस्थितियों में क्या होना चाहिए? वहां पर आरोप लगा रहे हैं कि उनको कार्यक्रम में विधिवत बुलाया नहीं गया, इसलिए वो कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए, जबकि सिटी बसों का संचालन करने वाली जो एजेंसी है उसमें नगर निगम भी पार्टनर है, महापौर भी उसके मेंबर हैं उस समिति के। देखिए पटेल जी, इस पूरे मसले का जो मैं समझ पाया हूँ, थोड़ा 3 मसले हैं। पहला ये है कि प्रोटोकॉल के तहत नगर के प्रथम नागरिक यानी महापौर, उनको उसमें उनकी भागीदारी या सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना, इस मामले में कहीं ना कहीं कोई गफलत हुई नजर आती है। और प्रमोद दुबे इस कारण से अपना व्यक्तिगत रूप से जो उनका अपमान हुआ है या महापौर के पद का जो अपमान हुआ है, उसके कारण थोड़ा आहत लग रहे हैं। दूसरा मसला है इसकी कानूनी पेचीदगी का कि बस चलाने का एरिया कौन सा है, जो प्रमोद जी बता रहे हैं। लेकिन तीसरा जो मसला है कि अगर रायपुर को आप स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, और रायपुर ऐसा शहर नहीं है कि रायपुर केवल रायपुर ही है, रायपुर के आसपास बिल्कुल 20-20, 30-30 किलोमीटर की बस दूरी पर इतनी सघन बस्तियां हैं, बड़ी बस्तियां हैं। और रायपुर केवल एक महानगर नहीं है, रायपुर एक राजधानी भी है, जहां पर की राजधानी में हर आसपास के लोगों का, सबके लोगों का काम पड़ता है। और अगर उनके लिए एक फ्रीक्वेंट ट्रेवलिंग की व्यवस्था की गई है,
अगर स्मार्ट सिटी बनाने का जो कॉन्सेप्ट रमन सिंह लाए हैं, तो इसमें किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए। मध्य प्रदेश में स्मार्ट सिटी के हिसाब से या वैसी बसें नहीं हो। खुद कांग्रेस के शासनकाल में यहाँ से 40-40, 50-50 किलोमीटर दूर बसें चलाएंगी, जबकि वहाँ पहले से भी बस सर्विस चलती थी। लेकिन मंडीदीप जैसे यहाँ के इंडस्ट्रियल एरिया रायसेन जिले में आता है भोपाल से, वहाँ पर बस चलती थी। ओबेदुल्लागंज से अभी भी बस चलती हैं, रायसेन से बस चलती हैं, भोपाल से सीहोर के लिए बस चलाई जाती है। तो ये तो एक अगर अच्छा देखिए, किसी भी शहर की अच्छी अगर आप बात देखते हैं तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा सुदृढ़ होना चाहिए। और भारत जैसे देश में, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में या मध्य प्रदेश जैसे राज्य में, तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि यहाँ की लोगों की पेइंग कैपेसिटी इतनी नहीं है कि वो अमेरिका की तरह अपने खुद के वाहन अफोर्ड कर सकें। तो और दूसरा इसका एक सबसे बड़ा एक मकसद ये भी था कि ताकि लोग इस पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पर ज़्यादा पड़ेंगे तो सड़कों पर दबाव कम आएगा। तो ये सब चीज़ें सोचकर इस कॉन्सेप्ट को लेकर आया गया है। मुझे लगता है कि बहुत जल्दबाजी है इसके बारे में कोई टिप्पणी करना या इस तरह से आलोचना करना। हमें कुछ दिन इसका इंतजार करना चाहिए और इसके नतीजे क्या होते हैं और पब्लिक को कितना फायदा मिलता है, हमें इस बात पर फोकस आपको रखना चाहिए। चलिए, हम सच्चिदानंद जी आपसे ही जानना चाहेंगे, रायपुर के महापौर के जो आरोप हैं, सवाल यही उठता है कि महापौर शहर के प्रथम नागरिक हैं, इस कार्यक्रम में उनको क्यों नहीं बुलाया गया। और दूसरा सवाल हमारा ये है कि जब शहर के विकास के लिए दोनों एजेंसियां काम कर रही हैं, तो फिर ये मतभिन्नता क्यों है आपके बीच में और महापौर के बीच में? देखिए, होना नहीं चाहिए इस प्रकार की जो बातें होती हैं। निश्चित रूप से महापौर जी को निमंत्रण मिला या नहीं मिला, ये तो जांच का भी विषय है। और ये वो कह रहे हैं, अभी शासन का पक्ष उसमें आना है कि किसने उसको निमंत्रण दिया नहीं दिया, ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। निमंत्रण की बात जो है, ये राजनीति में ये विषय गौण है। विकास, यह देखना चाहिए कि शहर के विकास की बात हो रही है। शहर जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद रायपुर राजधानी बनी और यहाँ पर पहले भी सिटी बसों का संचालन प्रारंभ हुआ, सिटी बसें चलना प्रारंभ हुआ, उस समय भी कांग्रेस पार्टी के लोगों ने विवाद पैदा किया था। और इसी प्रकार के छोटी छोटी बातों को लेकर तत्कालीन महापौर ने भी विवाद यहाँ पर खड़ा करने का शासन के साथ इसी प्रकार की बातें हुई थी। और लेकिन उससे इन वर्षों में जब से सिटी बसें चली हैं, तब से जनता को किस प्रकार की, चाहे स्टेशन से उतरने वाला यात्री सुविधा से आज टाटीबंध तक पहुंच सकता है, बहुत कम खर्च में पहुंच सकता है। वहां से उतरकर जो है वो शहर के किसी भी भाग में जा सकता है, बस स्टैंड से उतरकर किसी अपने घर तक पहुंच सकता है। तो उसको बहुत कम दरों पर जो है ये सुविधा आसानी से उपलब्ध हो रही है। ये इस राजधानी की जनता के लिए, और विवाद निश्चित रूप से विवाद का विषय जो है वो बातचीत का मुद्दा होना चाहिए। यदि आपको लगता है कोई विवाद है तो आप जिम्मेदार पद पर बैठे हुए हैं। रायपुर की जनता ने आपको यहाँ की सुविधा, यहाँ के विकास के लिए चुना है। शासन के साथ बातचीत करके उसको सार्वजनिक नहीं करना चाहिए, उसको विवाद का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। यदि आपको लगता है कि बसें इस अन्य वार्डों में भी चलना चाहिए, तो ये बात आप जाकर शासन के सामने रख सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। क्या आपने कोई पहल की थी क्या सिटी बस के लिए? शासन ने पहल की, शासन ने अपने मंसूबे से कि इस प्रदेश की जनता को, और जो ग्रामीण जनता है सीधे राजधानी से जुड़ी हुई है, रोज उनका आना जाना है, यहाँ पर वो अपने काम के लिए आते हैं। यहाँ राजधानी में जिस प्रकार से उनकी आज से भागीदारी है सभी दृष्टि से, तो वो अपने वहाँ से यहाँ आकर यदि आते हैं तो इससे राजधानी का ही विकास होना है, राजधानी के लोगों का भला होना है कि आज मजदूर वहाँ से आकर यहाँ काम करते हैं, समय पर पहुँच जाते हैं। तो ये विकास की दिशा में एक प्रकार से जो उन साधन उपलब्ध कराने की शासन ने उनको सुविधा दी है, तो उसका लाभ भी राजधानी को मिलना है। राजधानी के विकास में एक प्रगति होनी है। तो इस बात को क्यों नहीं सोचा जाता? ये केवल एक मंडूक छोटे सी विचारधारा को लगकर आज हम स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं। वो स्मार्ट सिटी भी इन्हीं के कंधों पर है जो महापौर है। क्या ये इसी प्रकार का विवाद करके स्मार्ट सिटी को भी इसी प्रकार का विवाद का विषय बनाएंगे? यदि मुझको निमंत्रण नहीं मिला, ये बसें यहाँ तक चलनी चाहिए, ये कोई मुद्दा नहीं मानता मैं। यदि इस प्रकार से छोटे छोटे मुद्दों को लेकर हम लड़ेंगे तो व्यापक रूप से जो हम स्मार्ट सिटी की कल्पना कर रहे हैं, राजधानी के विकास की कल्पना कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ के विकास की कल्पना कर रहे हैं, यहाँ के नागरिकों का जीवन स्तर सुधरे इसकी कल्पना कर रहे हैं, इसी बातों को लेकर तो ये सिटी बस चली, इसी बातों को लेकर पहले भी चली और जिसके आज अच्छे परिणाम दिखाई दे रहे हैं। हम स्वयं उसका अनुभव करते हैं कि किस प्रकार से आज कोई साधन नहीं मिलता तो हम स्टेशन से उतर के सीधे सिटी बस सामने ही खड़ी रहती है, हम घर पहुंच जाते हैं। सच्चिदानंद जी, हम महापौर से जानना चाहेंगे, जो मुद्दे आपने उठाए
कि विकास का विषय है तो महापौर को फोरम पे चर्चा क्यों नहीं करते। वो स्वाभाविक तौर पे गवर्निंग बॉडी के मेंबर भी हैं सिटी बसों की संचालन समिति के, तो ये जो विषय वो मीडिया में उठा रहे हैं, बाहर उठा रहे हैं, ये विषय उनने वहां क्यों नहीं उठाया। और दूसरा एक आरोप आप महापौर पर लगा रहे हैं कि वो कूप मंडूप हैं। तो प्रमोद जी, आपसे जानना चाहेंगे ये आरोपों के जवाब आप कैसे देना चाहेंगे? देखिए, इनकी बात ये जाने, मैं उसमें बहुत ज़्यादा पढ़ता नहीं हूँ, लेकिन जो धरातल की बात है वो मैं ये बताना चाहता हूँ कि पहले रायपुर में पूरी सिटी बस चल जाती, उसके बाद आसपास को देखना था। अभी रायपुर में ही सिटी बस की आवश्यकता कम से कम 40-44 सिटी बस की आवश्यकता आज रायपुर शहर को है। रायपुर शहर को आप पूरी तरह आच्छादित कर देते, उसके बाद आसपास में चलाते। हम भी इसी बात के पक्षधर हैं। आदरणीय राजेश जी बोल रहे थे, मैं भी उस बात से सरोकार रखता हूं, लेकिन कानूनी पहलू को भी तो ध्यान में रखना चाहिए कि आपने कौन से मैंने आपके टीवी चैनल में देख रहा था कि धारा 76(3) में परमिट ग्रांट किया गया है। क्या वो सरकार में जिम्मेदार बैठे लोग नहीं जानते कि धारा 76(3) किस चीज का होता है? वो फैक्ट्री में जो उनके स्टाफ को लाने ले जाने के लिए जो परमिट होता है वो ग्रांट किया जाता है। स्कूल की बसों के लिए ये परमिट ग्रांट होता है। और ये बाहर अगर रायपुर से चल रही हैं तो ये 1 मिनट के अंदर 2 महीने में स्टे लग जाएगा। मैंने माननीय मुख्य सचिव महोदय को स्वयं मिलकर और बस वालों की मीटिंग बुलाकर मैंने इस बात को सरकार के संज्ञान में संतरी से लेकर मंत्री तक के ये बात मैंने बता चुका है। उसके बावजूद अगर ये है तो फिर मुझे तो ऐसा लगता है कि राजा का राज है। राजा जो कह दिए, यही स्थिति कमल विहार में थी रायपुर में जी। आज पूरी सुप्रीम कोर्ट ने याचिका लगा दी, आज पूरा कमल विहार ठप हो गया। किसका पैसा गया? जनता आज सड़क पर आ गई है। आखिर जनता के लिए हम अगर कोई चीज चला रहे हैं तो पहले उनसे पूछ के, माननीय प्रधानमंत्री जी एक चीज कहते हैं कि आप जनता के बीच से किसी योजनाओं को पूछकर आप धरातल में उतारिए। यहाँ ऊपर से नीचे आती है योजनाएं। अरे जो लोग बैठे हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, हमसे पूछ लेते। पूछना भी बंद कमरे के अंदर अगर योजनाएं बनती है तो सैकड़ों योजनाएं आज अंतिम आदमी तक इसीलिए तो नहीं पहुंच रही है। हम विनम्रता पूर्वक आग्रह करते हैं जो जनता के लिए कुछ चीजें आ रही है उसका लाभ उनको मिलना चाहिए। रायपुर शहर में आज कम से कम 68 मार्ग ऐसे हैं जहां सिटी बस नहीं चलती, जहां चल रही थी वहां बंद हो गई। हमने संज्ञान में लिया तो उसको मंत्रालय में चलाया जा रहा है। ये चीजें तो नहीं होनी चाहिए ना। चलिए सच्चिदानंद जी, आरोप बड़ी बड़ी कर देते हैं, जनता के लिए ये हो रहा है, जनता के लिए ये हो रहा है। सच्चिदानंद जी, आरोप गंभीर है। शहर के अंदर बसों चलने की जरूरत है, बाहर बसें चला रहे हैं आप। और दूसरा, उस कानून के तहत बसों के परमिट जारी कर दिए गए जिस कानून के तहत यात्री बसों के परमिट जारी नहीं हो सकते थे। क्या सरकार में इस तरह की व्यवस्था हो सकती है? इस तरह से गलत बात महापौर जी कह रहे हैं। शासन ने सभी बारीकियों को ध्यान में रखकर इस बस को चलाया है। जो जो प्रावधान उसके सुगम चलने की दृष्टि से हो सकते हैं प्रावधान, उन प्रावधानों को दृष्टिगत रखकर ही बसें चल रही हैं। ये बसें बाहर चलाने की बात जो है, अब शहर का दायरा निश्चित रूप से बढ़ता जा रहा है, राजधानी का दायरा निश्चित रूप से बढ़ता जा रहा है। ऐसा भी है कि हम तिल्दा तक भी अब जाते हैं तो लगता है कि हम रायपुर आ रहे हैं। इधर हम भिलाई तक भी जाते हैं तो लगता है कि रायपुर से ही जुड़ा हुआ है। इसलिए ये केवल दूरी वहां तक है इसकी बात नहीं है, लेकिन राजधानी का विकास हो इस दृष्टि से उनका संपर्क यहाँ पर आसानी से हो सके, उनको सुविधा आसानी से मिल सके। राजधानी में आकर आज बहुत बड़ा वर्ग जो है यहाँ पर काम कर रहा है और उस बहुत बड़े वर्ग को सुविधा यदि राजधानी से आने जाने की नहीं मिलेगी तो यदि वो व्यवधान रहेगा, उनके पास आने जाने के साधन नहीं रहेंगे तो कैसा राजधानी का विकास होगा। आज नए रायपुर कितना बड़ा डेवलपमेंट चल रहा है, वहां पर भी आने वाले मजदूर आपके कहीं न कहीं बाहर से ही आते हैं। वहां पर जो काम करने वाले ऑफिसों में वो भी बाहर से आते हैं। तो उन सब की बातों को देखकर हमको ये व्यापक रूप से विचार करना होगा कि हमको भविष्य का भी विचार करना होगा। क्या महापौर जी केवल आरोप लगा देने से नहीं होता? क्या महापौर जी ने शासन के समक्ष अपना ये पक्ष पहले रखा था कि इन वार्डों तक भी बसें चलाई जाए? ये बातें जो है, क्या उन्होंने आज अखबारों में उसको घोषित किया कि मैंने इस बातों को, केवल मेरे को सूचना नहीं मिली, इसका तो तिल का ताड़ बना रहे हैं। लेकिन बैठकर बातचीत करके
और मैं कहता हूं कि महापौर हैं, जनता ने चुना है, जनता के हितों के काम हो रहे हैं। यदि निमंत्रण भी नहीं मिला तो आपको वहां पर उपस्थिति दर्ज करके एक बड़प्पन दिखाना चाहिए कि मैं इस शहर का महापौर हूँ, मैं मुखिया हूँ, मैं इस काम में शामिल होकर अपनी बात उस मंच से भी कह सकते हैं। आप जाते तो आपको सम्मान ही मिलता, और आप अपनी बात वहां पर कहते तो ज्यादा उचित होता, न कि अखबारों के माध्यम से, न कि मीडिया के माध्यम से उसको विवाद का विषय बनाकर। आप तो अपने ही घर में विवाद विषय बना रहे हैं। आप इस शहर के मुखिया हैं, आपको शहर का मुखिया चुना गया है, आपको विवादों का निराकरण करने के लिए चुना गया है, न कि आपको विवाद पैदा करने के लिए। चलिए सच्चिदानंद जी, हम तकनीकी पहलू जान लेते हैं। इसके हमारे साथ सिद्धार्थ रोकड़े जी भी हैं। सिद्धार्थ जी, आपने दोनों पक्ष सुने रायपुर के। सड़क सिटी बस का जो मामला है, सिटी बसों को भाटापारा तक चलाया जा रहा है, जो कि शहर से लगभग 60 किलोमीटर दूर है। लंबी लंबी दूरी तक बसों के परमिट जारी किए गए, और शायद कानून जिस धारा का जिक्र कर रहे हैं महापौर, धारा 76(3) में, उसमें जो यात्री बसों के परमिट जारी नहीं होते, उस परमिट में जो है सिटी बसों को चलाया जा रहा है। क्या ये आपको लगता है कि वाकई जरूरी था, या पहले जैसे महापौर डिमांड कर रहे हैं कि शहर के अंदर सिटी बसों को चलाया जाता तो ज़्यादा बेहतर होता? JNNRM स्कीम जिसमें ये बसें आई हैं, तो उसकी प्राथमिकताएं क्या थी? देखिए प्रभु जी, सबसे पहले तो मैं अभिनंदन करना चाहूँगा कि इस तरह के पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की तरफ रायपुर भी आगे बढ़ रहा है और एक अच्छा ट्रैफिक सिस्टम डेवलप करने की तरफ अग्रसर हो रहा है। मैं ये कहना चाहूँगा कि सिटी बस का क्या होता है। सिटी बस वह होता है जो कि एक सिटी ट्रांसपोर्ट के लिए होता है, ना कि जो कि एक इंट्रा सिटी ट्रांसपोर्ट होता है, जिसमें कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जो अर्बनाइज सेक्टर में जो लोग हैं उनकी सुविधा के लिए होता है, और इसकी रिक्वायरमेंट्स कुछ अलग होती है जो इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट के हिसाब से होती है, उनके हिसाब से अलग होती है। इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट में हम ये देखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा, अब हम बसों का ही एग्जांपल लें कि बस इस तरह की होती है कि बैठक व्यवस्था अधिक होती है, जिसमें कि मान लीजिए 50 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 60 किलोमीटर के डिस्टेंसेस पे लोगों को 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे की दूरी पे बसों में बैठने की सुविधा मिल सके। इंटरसिटी जो बसेस सिस्टम होता है उसमें पीक आवर में हम ये देखते हैं कि अधिक से अधिक लोग बसों में ट्रांसपोर्ट कर सके, इसलिए खड़े होने की भी व्यवस्था देखते। अगर आप बसों को देखेंगे तो उसमें वो हाथ पकड़ के खड़े होने की व्यवस्थाएं भी अधिक रहती, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें बैठ सके। तो ये एक सिंपल सा एग्जांपल ये हुआ कि इंटरसिटी बस ट्रांसपोर्ट सिस्टम की सुविधाओं अलग तरीके से दी जाती है, और इंट्रासिटी बस ट्रांसपोर्ट जो कि सिटी बस ट्रांसपोर्ट होता है उसकी अलग व्यवस्थाएं होती है। इसके अलावा एक चीज़ और होती है कि जो बसों का साइज़, जो बड़ी बसें हम चला सकते हैं जो कि हाईवेज पे चलेगी, स्टेट हाईवे हो, नेशनल हाईवे हो, या अदर मेजर रोड्स पे जो चलती है, बड़ी बसें का संचालन हो सकता है। इंटरसिटी जो कि सिटी बस सिस्टम है, उसमें हमें सिटी की जो बसों का डायमेंशन है, साइजेस है, उनको सिटी के ट्रैफिक या सिटी के जो रोड्स है उसके आधार पर डिसाइड किया जाता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि वैसे तो ज़रूरत शहर को, चूंकि अर्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में बस सिस्टम शहर को देने की ज़रूरत है, और एक अर्बन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं मिले। 46 बस अभी चालू हुई है जो कि नाकाफ़ी है। मेरे ख्याल में रायपुर जैसे बड़े शहर में अधिक से अधिक और ज़्यादा इंट्रासिटी मतलब कि जो कि सिटी के अंदर बस चल पाएंगी, वह सिटी बस चलाने की ज़रूरत है जो कि अर्बन सिस्टम को केटर कर सके। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात होती है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ बस आप कैसे मॉनिटर करेंगे। अगर लोगों को ये पता होगा कि बस किस समय पर आएगी, और उस समय अगर बस अवेलेबल नहीं हो पाएगी, अगर डिस्टेंसेस ज़्यादा है तो फिर फ्रीक्वेंसी को या समय पे बसों का आगमन पॉसिबल नहीं हो पाएगा, और ऐसे में बस सिस्टम लोग नदारद हो जाते हैं। लोगों को ये लगता है कि भाई बस सिस्टम प्रॉपरली नहीं चल पा रहा है, और वो अपने दूसरे सिस्टम की तरफ बढ़ते हैं। तो इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि दोनों सिस्टम जरूरी है, जो बसेस सिटी के अंदर भी चले, और जो दूसरी सिस्टम ऐसा बनाया जाए जो कि इंटर ट्रांसपोर्ट को ले, जो कि जो आसपास के शहर है जो 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर या 60 किलोमीटर की दूरी पर है, उनके लिए एक सिस्टम बनाया जाए, और दोनों को अलग होने चाहिए। जी हाँ, अलग पर्सपेक्टिव में देखने की जरूरत है, क्योंकि ये दोनों सिस्टम अपने आप में एक समागम हो नहीं सकता दोनों का। चलिए, एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं चिरमिरी से, गुप्ता जी जुड़े हुए हैं चिरमिरी से। जी गुप्ता जी, सवाल कीजिए अपना। हाँ सर, मैं बोलना चाह रहा हूँ कि चिरमिरी नगर निगम से बैकुंठपुर के लिए गाड़ी चलती है सिटी बस जी, उसके परमिट पे लिखा है डिपो से चिरमिरी, डोमाडील, गेलापानी, बैकुंठपुर, पर गाड़ी चलती है चिरमिरी डिपो से दुखछोला, खड़गवां, बंजारीडार होकर। कल अगर बस से कोई दुर्घटना हो जाती है तो इसका क्लेम कौन देगा? इंश्योरेंस वाला तो बोलेगा परमिट जहाँ से वहाँ से गाड़ी ही नहीं चलती है। जी सिद्धार्थ जी, बसों का परमिट कहीं और का है और चल किसी और रूट पर रही है। देखिए, ये एक एनफोर्समेंट इश्यू है
कि बस का परमिट कहीं और का और बस कहीं और है। तो ये एनफोर्समेंट का इशू है, इसमें संबंधित एनफोर्समेंट एजेंसी को तुरंत देखना चाहिए कि इस तरह का है जहां परमिट है वहीं बसें चलें। उसके अलावा मेरा ये भी कहना है कि जो बसें अगर चल रही है, अगर गवर्नमेंट की बसें कॉम्पिटिटिव मार्केट में आ रही है, अगर दूसरी शहरों की तरफ भी आगे बढ़ रही है, तो इससे और ज़्यादा बसों की कंपटीशन के कारण जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं जो बसें चला रहे हैं वो भी एक इफेक्टिव अच्छी बसों की सिस्टम की तरफ मूवमेंट होंगे तो लोगों की सुविधाएं सुधरेगी। लेकिन अगर ये परमिट जहां का है वहां अगर बसें नहीं चल रही हैं और अगर ये है तो ये एनफोर्समेंट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इसे तुरंत चेक करना चाहिए और जहां बसें का परमिट नहीं है वहां पे बसें चलाने को तुरंत रोकने की आवश्यकता है। राजेश जी, आपने देखा महापौर और बीजेपी प्रवक्ता राजनीति की बात करें कि जनता सुविधाओं की बात कर रही। जो सवाल आया वो ये सवाल आ रहा है कि बस जिस रूट पर सेंक्शन थी उस रूट पर नहीं चली, दूसरे रूट पर चली। आम जनता को राजनीति से मतलब नहीं, उससे अपनी सुविधाओं से मतलब है। क्या देख रहे हैं आप, छत्तीसगढ़ में किस दिशा में जा रही है राजनीति, जबकि रायपुर स्मार्ट सिटी बनने की ओर अग्रसर है? मैं तो आपको पहले से ही बोला था कि और राजनीति हो या कोई भी फील्ड हो, देखिए कर्मठता का भी अहंकार स्वीकार्य नहीं है। कर्महीनता के अहंकार से बचना चाहिए सभी को। ये तो स्वीकार्य कर्मठता का भी नहीं, कर्महीनता का अहंकार आजकल ज्यादा हावी होने लगा है। दूसरी बात जो प्रमोद जी ने, महापौर जी ने जो उठाई है वो धारा 76(3) वाली, वो निश्चित रूप से बहुत इंपॉर्टेंट बात है उनकी, क्योंकि मुझे जो लग रहा है कि इसमें जो फैक्ट्री परमिट जो दिए जाते हैं या भैया स्कूल बसेस के लिए दिए जाते हैं, कॉलेज बसेस को दिए जाते हैं, इसकी फीस कम लगती है। तो ये जो है बस ऑपरेटर को फायदा पहुंचाने के लिए इस हिसाब से इस तरह से किया गया है। और ये दूसरा ये है कि ये वहाँ के जिन रूट पर जो बसेस चल रही हैं उनका चूंकि हानि होगा या उनको लगता है कि लोग इन बसों को प्रेफर करेंगे तो उनके बस खाली चलने लगेंगे और उनको ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। तो ये एक उनकी जो राइवलरी जो है ना, जो बस ऑपरेटर्स की जो नया सिस्टम आया है इसके अगेंस्ट एक बस ऑपरेटर्स की लॉबी वहाँ पर खड़ी हो गई होगी और यही इसका प्रकट कारण दिख रहा है जिसके मामले को लेकर राजनीति बढ़ा रहा है। तो इस मामले में परिवहन विभाग को बिल्कुल देखना चाहिए। जैसा चिरमिरी से दर्शक ने जो फोन किया है, ये बहुत ही क्रिमिनल नेग्लिजेंसी है कि अगर रूट कहीं और है और चल कहीं और रही है, किसी भी दुर्घटना होने पर उसके कई तरह के नुकसान होते हैं, तो वो भी देखना चाहिए। दूसरा ये 76(3) के बजाय जो आम दूसरी बसों के लिए जो परमिट दिया गया, जो नियम है, उसके तहत ही देना चाहिए। जी, चलिए एक दर्शक और हमारे साथ हैं भिलाई से प्रसून जी। प्रसून जी, सवाल रखिए अपना। ये है कि दुर्ग से कुमारी जो बस चलती है सिटी बस जी, हम लोग ऑटो चालक हैं जी, इनका स्टॉपेज बनाना चाहिए। स्टॉपेज में न रोक के लोग कहीं जहाँ भी सवारी हाथ मारती है वही रोक देते हैं जी। ठीक सर। चलिए सच्चिदानंद जी, सवाल परिवहन व्यवस्था पर उठ रहे हैं। जो जनता के सवाल आ रहे हैं वो यही सवाल आ रहे हैं कि परिवहन व्यवस्था में बड़ी खामियां हैं रायपुर में। दूसरा, आपने सिटी बसें तो शुरू कर दी लेकिन उनके लिए स्टॉपेज तय नहीं किए, उनके रूट पूरे ढंग से नहीं बने और जो बुनियादी सुविधाएं होनी चाहिए थी सिटी बसों को लेकर वो नहीं है। कैसी तैयारी है आप लोगों की? स्टॉपेज तो ऑलरेडी जो सब जगह बने हुए हैं, चिन्हित किए गए हैं, वहाँ पर खड़े होने की व्यवस्थाएं जो है वो भी काम लगातार तेजी से चल रहा है। जहाँ जहाँ पर स्टॉपेज हैं वहाँ पर उनके लिए शेड बनना सब जगह है, चालू है काम। वहाँ पर उनकी व्यवस्था की जाएगी। जैसे भिलाई की बात हो रही, सामान्य रूप से होता है कि बसों के स्टॉपेज तो निर्धारित होते हैं लेकिन कई बार सड़क पर खड़ा हुआ व्यक्ति या हाथ दिखा रोक देता है, तो उस समय उसकी ड्राइवर की एक जिम्मेदारी हो जाती है कि चलो हाथ दिखा रहा है, कोई जरूरी काम से जाना होगा तो रोककर उसको बैठा लेता है। लेकिन वो उसके भले के लिए करता है यात्री के, कि अपने उसको सहयोग करके रोक कर उसको बैठा लेता है। उसमें कोई दुर्भावना नहीं होती कि ऑटो वालों को कोई नुकसान हो जाए या उसका ये हो जाए, यात्री ने हाथ दिखाया इसलिए रुक गया। तो लेकिन यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं जो है वो निश्चित रूप से महापौर जी जिस प्रकार की चिंता कर रहे हैं शहर के विकास की दृष्टि से, तो स्वाभाविक रूप से ये बैठें, माननीय जो विभाग है उसके साथ बैठकर बातचीत करें और बातचीत करके शहर की जनता को ठीक ठाक सुविधाएं मिल जाए। यात्री बसों के स्टॉपेज कहाँ कहाँ पर होना चाहिए, जनता की सहभागिता और महापौर जी का जो सुझाव है उस आधार पर शासन के सामने रखा जाएगा। तो निश्चित रूप से जनता और शासन के बीच में महापौर जी एक कड़ी का काम भी कर सकते हैं, सेतु का काम कर सकते हैं जनता को सुविधा देने के लिए। लेकिन एक अच्छी सुविधा इस प्रदेश के राजधानी में प्रारंभ हुई है, आसपास के गांव के लिए प्रारंभ हुई, तो इसका स्वागत तो महापौर जी ने करना ही चाहिए कि भाई ये एक अच्छी सुविधा मेरे शहर में प्रारंभ हुई है, ये स्वागत है। लेकिन उसकी कमी खामियां है, तो उसके लिए
मिल बैठकर बातचीत करके उसका निराकरण करना चाहिए। जैसा हमारे कह रहे थे कि भाई ट्रांसपोर्ट विभाग से आरटीओ से बातचीत करके उसका किया जा सकता है। वो सुझाव है, सुझावों पर अमल हो सकता है। कोई अच्छी योजना चालू, कमियां खामियां हो सकती हैं, लेकिन उन कमियां खामियों को केवल गार्ड बांध करके नहीं, उसको नहीं होने देंगे, अदालत से स्टे ले आएंगे, कैसे चलेगी ये देखेंगे। ये अच्छे काम में अड़ंगाई डालने के लिए आपको बैठाया गया है। चलिए, आपने जो सुझाव दिया मानसिकता भी उचित से बात करेंगे। एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं रायपुर से ही, रवि साहू जी। रवि जी, सवाल रखिए अपना। सर, ये जो सिटी बसें चलती है ना, तो स्टॉपेज है कहीं पे भी, तो ट्रैफिक में कितना आने जाने की तकलीफ होती है, आम आदमी से परेशान। ये तो ऑटो की जैसे हो गई है, तो मतलब कहीं जो सवारी हाथ दिए मतलब रोक देती है। इसका एक स्टॉपेज निर्धारित होना चाहिए कि जगह पे, ताकि यात्री वहाँ जाके खड़े रहे, तो वहाँ से बस में अपना बैठे हो जाए जी। कहीं पे भी रोक दिए, जो हाथ दिए नहीं रोक दिए, तो ट्रैफिक बिल्कुल। चलिए, अब चलिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं खरगों से, अनिल जी। अनिल जी, अपना सवाल रखिए। सर, मैं चिरमिरी डिपो से सिटी बस चलती है खरगों बैकुंठपुर होकर, उसको किराया ज्यादा लिया जा रहा है सर। 25 किलोमीटर में 25 रुपए किराया लिया जा रहा है। चलिए, हम इसका जवाब लेने की कोशिश 18 किलोमीटर में 20 रुपए किराया लिया जा रहा है जी। हम इसका जवाब लेने की कोशिश। प्रमोद जी, दर्शक जो रायपुर से सवाल उठा रहा है लगभग वही बात कह रहा है जो आप कह रहे हैं, लेकिन सच्चिदानंद जी ये कह रहे हैं कि प्रमोद जी सही फोरम पर आकर सुझाव रखें, जो खामियां हैं उनको दूर करने के लिए आकर जो डिस्कशन में भाग लें, चर्चा में भाग लें, आरोप न लगाएं। केवल शहर के विकास की जिम्मेदारी आप पर भी है, तो क्या सुझाव पर आप अमल करेंगे, और यदि अमल करेंगे तो और बेहतर बनाने की दिशा में क्या क्या आपकी तरफ से सुझाव हो सकते हैं? नहीं, देखिए, मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं आपको। मैंने जीवन में कभी किसी चीज का विरोध नहीं किया है, न मैंने किसी की आलोचना की है, और इस कदम को मैं स्वागत योग्य ही बताया हूं, क्योंकि ये जनता के पैसे की गाढ़ी कमाई से आई हुई 44 बसें हैं जी। चिंता इस बात की रहती है कि कुछ चीजें आई है तो उसका सदुपयोग होना चाहिए। अगर 2 महीने में अगर कहीं इस प्रकार से, मुझे जितनी जानकारी मिली है कि बस एसोसिएशन के जो लोग हैं वो न्यायालय चले गए हैं, इस बात को मैंने 1 महीना पहले माननीय मुख्य सचिव जी को अवगत करा दिया था, और बीच का रास्ता भी निकालने की मैंने बात कही थी। अब उस पर अगर आपको मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जिस दिन इस परमिट की हेयरिंग हो रही थी, 300 लोगों के आपत्ति लगे हैं। अब आपने आपत्ति की अगर सुनवाई नहीं की है तो कैसे करें आप खुद बताइए ना। हम तो कह रहे थे कि आपत्ति का निराकरण कर दीजिए, और यहाँ निजीकरण है, तो ऑलरेडी हमारा मकसद यही था कि पूरे रायपुर में हम सस्ती परिवहन देना चाहते हैं, और रायपुर के लोगों को सुविधा ज्यादा से ज्यादा मिले इन सिटी बसों के माध्यम से, ताकि लोग अपने घरों से गाड़ी न निकालें। और हर जिस प्रकार से आदरणीय राजेश जी ने बताया कि फ्रीक्वेंसी हर 3 मिनट 4 मिनट में होनी चाहिए, उस प्रकार की व्यवस्था हम चाहते थे रायपुर शहर में, ताकि लोग अपने घर से गाड़ियां न निकालें। उनको सिटी बसों के ऊपर इतना विश्वास हो जाना चाहिए कि घर की महिलाएं, घर के युवा और इवन स्कूल में भी बच्चे जो हैं वो इस सस्ती परिवहन सुविधा के अनुसार जाएं। ये हमारा मेन मकसद है, और इसी दिशा में हमने सुझाव भी दिया है। ये मुझे बुलाया गया नहीं बुलाया गया ये बहुत ज्यादा मेरे लिए मायने नहीं रखता। जनता ने मुझे बुलाकर अपना आशीर्वाद दिया, 10 लाख लोगों के बीच से मैंने चुनाव जीता है, और मैं ये अधिकारियों की भाषा या इस प्रकार की भाषा, किसी राजनीतिक दल की भाषा में राजनीति बहुत ज्यादा नहीं जानता। चलिए, सच्चिदानंद जी, आरोप लग रहा है, बात भी सही है महापौर की। पहले जब किरणमयी नायक महापौर थी, उस दौरान ये कंपनी नगर निगम संचालित करने जा रही थी, सरकार ने छीन ली नगर निगम से, मामला कोर्ट तक गया। तो इन बसें यदि जनता की सुविधा के लिए हैं, यदि नगर निगम चलाए या राज्य शासन चलाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जनता को वास्तविक सुविधा तो मिले, बसों की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जाए। लंबी दूरी पर बसें चलाकर आप निजी बस ऑपरेटरों का नुकसान करने के बजाय शहर के अंदर जो बसें चलनी चाहिए पहले वो पूरी करें, फिर बाहर तक जाएं। जिस बात को कह रहे हैं उसी मंशा से ही शासन ने बसें चलाई हैं कि शहर की जनता को सस्ते दरों पर आवागमन की सुविधा उपलब्ध हो। इसके पीछे यही भाव है, इसलिए बसें। और छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद जैसे ही सरकार पर हम बैठे, उसके बाद तत्काल जो इस पर निर्णय लिया गया और उसको बढ़ाने का ही काम कर रहे हैं। पहले जो बसें चली उसकी संख्या में वृद्धि करके अब नए रूट तैयार करके
और ये धीरे धीरे शहने शहने जैसी जैसी आवश्यकताएं जनता के बीच से आएंगी, महापौर के माध्यम से आएगी, शासन निश्चित रूप से उस पर विचार करके उसको आगे डेवलप करेगा। आगे उसकी संख्या भी बढ़ेगी, मार्ग भी बढ़ेंगे, सुविधाएं भी बढ़ेगी। लेकिन कोई कार्य प्रारंभ अच्छा होता है तो उसको प्रारंभ के समय ये दिक्कतों का सामना निश्चित रूप से करना पड़ता है। और वही आज परिस्थिति है कि जो सुझाव आ रहे हैं वो निश्चित रूप से अच्छे ही सुझाव हैं। यदि कहीं पर व्यवस्था नहीं तो शासन उसको मार्क करेगा, उसको ध्यान में लाएगा और उन सुविधाओं को उपलब्ध कराने की दिशा में पहल करेगा। पहले जिस प्रकार की बातें आई थी, पूर्व महापौर ने जिस प्रकार से खुली लड़ाई का मैदान सिटी बसों को लेकर एक लड़ाई लड़ी थी, उससे कहीं न कहीं जनता का हित हो रहा था। इसलिए शासन को कुछ कड़ा निर्णय लेना पड़ा और उस सिटी बसों के संचालन के लिए एक अलग व्यवस्था करनी पड़ी थी कि ये मामला लड़ाई में न उलझ जाए। इसलिए इस प्रकार की व्यवस्थाएं शासन को जनता के हित में करनी पड़ी। आज भी यही बात है कि यदि व्यवस्था प्रारंभ हुई तो जनता का हित हो, ये लड़ाई झगड़े में न पड़ जाए। इसलिए सभी की जिम्मेदारी है, जनप्रतिनिधियों की भी जिम्मेदारी है, शासन के अधिकारियों की भी जिम्मेदारी है, जनता के सुझाव भी हैं। इन सब बातों को लेकर यदि हम चलेंगे तो निश्चित रूप से जिस अच्छे भाव से माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज उसको झंडी दिखाकर प्रारंभ किया है, वो और आगे अच्छी सुविधा युक्त बन सकती है। और उसको जैसी जैसी समस्याएं ध्यान में आती है, आप अपना कोई भी काम करते हैं तो जब आपको लगता है कि ये गलत है तो थोड़ा सुधार होता है। लेकिन कोई लकीर का फकीर बन के जो है, कोई एडामेंट बनकर नहीं काम करता है। सुझावों को हमेशा शासन जो है उसको नरमी बरत कर ही सुझावों पर विचार विमर्श करता है और ऐसा हो भी रहा है। लगातार जो बातें शासन के ध्यान में आती है उसको शासन जो है अपनी गलतियों को सुधार कर भी जनहित में काम करने की जो बात है उसको कर रहा है। कई बार अदालतें भी निर्देश करती हैं, अदालतों के भी आदेश होते हैं, उनके आधार पर भी काम जो है शासन को करने होते हैं। तो अदालत है, जनता है, जनप्रतिनिधि है, इन सब की भावनाओं की कद्र जो है शासन करता है। यदि आता निश्चित रूप से भविष्य में कोई भी सुझाव आएंगे तो मेरा मानना है कि ये डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ऐसी कि उस पर निश्चित रूप से विचार करेगी। और जो आपको लगता है, महापौर जी को लगता है, इनके पार्षदों को लगेगा, इनकी टीम को लगेगा, वो आखिर प्रदेश की सरकार शहर के यातायात को सुगम बनाने के कहीं न कहीं निगम प्रशासन को सहयोग करने की भाव से इस योजना को प्रारंभ की है, उसको जो है आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी भी इनकी है। इसके अंग बनकर करें, यही मेरा इनसे भी निवेदन है। चलिए, मुझे लगता है राजेश जी आप कुछ कहना चाहते हैं। मैं कह रहा हूँ कि अगर सच्चिदानंद जी इतने अच्छे विचार रख रहे हैं तो प्रमोद द्विवेदी जी ने भी बिल्कुल पॉजिटिविटी के साथ में बात की है, सकारात्मकता के साथ में। और जब नगर परिवहन सेवा की बात हो रही है तो महापौर को इग्नोर करके नहीं, उनको लूप में रख के ही आपको काम करना चाहिए। तो इससे चीज़ें बिगड़ेंगी नहीं और ज़्यादा अच्छी बेहतर तरीके से होंगी। पुराने महापौर का जो भी उदाहरण रहा हो उससे अपन नए महापौर से उसको कंपेयर ना करें। अगर दुबे जी का एटीट्यूड पॉजिटिव है और वो उस तरह की नेगेटिव नोट में नहीं है तो उनको लूप में लेके काम करना चाहिए ताकि एक शहर के लोगों को अच्छी व्यवस्था मिल सके। और जब लग ही रहा है कि सच्चिदानंद जी भी बोल रहे हैं कि किसी भी सरकार को हमेशा सब्जेक्टेड टू करेक्शन मोड में रहना चाहिए, हमेशा सुधारों के लिए तैयार और गलती सुधारने के लिए तत्पर। तो अगर वो भाव है तो निश्चित रूप से कि ये सेवा तो जनता के लिए दी जा रही है तो और बेटरमेंट होगा। और जितने ज़्यादा सुझाव होते हैं बात से बात बनती है, संवाद जो है हमेशा समाधान की जड़, समाधान के रास्ते निकालता है। तो इस बारे में मिलजुल के सबको काम करना चाहिए। यहाँ पर ये दलीय भावना से भी हटके काम करना चाहिए क्योंकि बीजेपी को लगातार वहाँ के लोग जिता रहे हैं तो बड़ी दरिया दिल दिखाना चाहिए। और अगर कांग्रेस को जिताया है रायपुर के लोगों ने तो उनकी भावनाओं का भी सम्मान करना चाहिए। ये राजनीति लोकतंत्र के तकाजे हैं, इनको इनकी अनदेखी जो है हमेशा नुकसान ही देती है। सिद्धार्थ जी, मध्य प्रदेश के जो प्रमुख शहरों में सिटी बस चल रही है उसके संदर्भ में हम ये जानना चाहते हैं कि रायपुर में ये नई नई शुरुआत है, वहाँ पर भी लगभग अभी इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, डिपो बने नहीं है, बसों को खड़ी करने की जगह नहीं है, सड़क पर उतनी व्यवस्थाएं नहीं है, उतने पर्याप्त स्टॉपेज नहीं बने हुए हैं, सड़कें सकरी हैं उस हिसाब से जिस अनुपात में ये बसें हैं। तो क्या खामियां हैं आगे जैसा हश्र मध्य प्रदेश में हो रहा है, क्या रायपुर उस हश्र की ओर बढ़ता नहीं जाएगा? देखिए, कभी भी कोई हम पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की कल्पना करते हैं तो हम उसे टोटल पर्सपेक्टिव में बात की जाती है उसकी, ना कि सिर्फ एक बस को चालू करा के उस पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की सिस्टम को वर्क करना माना जाता है। जैसे कि अब इसमें जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स लगेंगे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा, जो कि बस स्टॉप एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है और खासकर बस स्टॉप की लोकेशंस को आइडेंटिफाई करना है। बस स्टॉप की लोकेशंस को आइडेंटिफाई करने के बाद बस टर्मिनल, जहाँ पे बस अंतिम जो टर्मिनल होगा जहाँ पे बसें सब आके रुकेंगी और
उसके अलावा बस मेंटेनेंस के लिए क्या सुविधाएं थी? क्योंकि ये देखा गया है कि बस शुरू तो हो जाती है लेकिन उनका मेंटेनेंस ठीक नहीं हो पाता और कुछ ही महीनों में वो खराब होने लगती है। उसके अलावा हमें एक रोड इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखने की आवश्यकता होती है, क्योंकि सड़कें जो होती है वो पुराने हिसाब से बनी हुई है, जहाँ पे कि क्योंकि हमने बस की साइजेस देखते हैं 12 मीटर लंबाई की बसेस होती हैं ये, और इनकी चूंकि डायमेंशनिंग काफ़ी बड़ी होती है, तो ये इनका जो टर्निंग है, तो टर्निंग में चौराहों की क्या स्थिति है, क्या वो चौराहे इस बस के टर्निंग रेडियस के हिसाब से हैं? तो चौराहों के रीडिज़ाइन की ज़रूरत है, कैपेसिटी ऑगमेंटेशन जिसे कहते हैं कैपेसिटी, सड़कों की कैपेसिटी बढ़ाने की ज़रूरत, और उन सभी मार्ग जहाँ पे ये बसें संचालित होंगी वहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स की क्या ज़रूरत है, वहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल्स की क्या पोजीशन है, ये सभी चीज़ों को देखते हुए पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव में देखा जाता है। सिर्फ बस संचालन करने के लिए किसी बस चला दें उससे काम नहीं चल पाता, हमें इस पूरे पर्सपेक्टिव में देखने की आवश्यकता होगी, तभी एक पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम सक्सेसफुल हो पाएगा। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, चूंकि हम स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, तो बसों में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम का समागम कैसे किया जाए, यह भी देखने की आवश्यकता होगी कि इंटेलिजेंट स्मार्ट सिग्नल्स लगाना, बसों में जीपीएस एनेबल्ड बसें शायद ये है ही हैं, इसके अलावा बस ट्रैकिंग सिस्टम बनाना, और बस का मान लीजिए एक्सीडेंट हो जाता है तो एक्सीडेंट रिस्पांस सिस्टम कि किस तरीके से लोगों को कोई दुर्घटना हो जाती है तो रिस्पांस टाइम बनाया जाए, बसों के कारण ट्रैफिक जाम की स्थिति अगर बनती है या ट्रैफिक कहीं कुछ ऐसे एरियाज है, चौराहे हैं या कुछ अन्य जहाँ पर ट्रैफिक जाम की स्थिति बनती है, तो वहाँ पर ट्रैफिक जाम से निजात पाने के लिए कुछ इंटेलिजेंट सिस्टम्स बनाना, ये सभी सिस्टम अगर हम बना पाएंगे तभी हम एक स्मार्ट सिटी की ओर अग्रसर सिद्धार्थ जी, हम इनका और एक बार चीज जोड़ना चाहूंगा कि जो भोपाल और जबलपुर के जो अनुभव है कि आपकी सड़कों की चौड़ाई इतनी नहीं है शहर की, और आपने बड़ी बड़ी बस चला दी और उसके कारण जाम लगने लगा है शहर के अंदर, तो ये ध्यान रखना चाहिए कि छोटी बसेस चलाएं, मिनी बसेस चलाएं, जो आज टाटा मैजिक चलते हैं वो उस तरह की चीज़ें चलाएं। और विदेशों में देखा है मैंने कि ये इनोवा गाड़ी है उसको वही काट के पीछे से और उसको दोनों तरफ बैठ के व्यवस्था कर देते, एसी गाड़ी रहती छोटी सी, तो वैसी गाड़ियां भी चलाना चाहिए छोटी छोटी जगहों पर जो शहर के अंदर, जिसकी प्रमोद जी बात कर रहे हैं। हम प्रमोद जी से इस मसले पर चर्चा करेंगे, लेकिन एक दर्शक हमारे साथ है रायगढ़ से, शत्रुघ्न जी। शत्रुघ्न जी, सवाल रखिए अपना। सर नमस्कार। जी नमस्कार, सवाल रखिए अपना। अभी महोदय को नमस्कार। सर मैं दूसरे प्रकार का एक सवाल ट्रांसपोर्ट के हिसाब से ही रख रहा हूँ जी। जैसे सर 3-3 महीना पहले से हम लोग टिकट बुक कराते हैं रेलवे का, और उसमें बैठने का भी सीट नहीं मिल पाता है सर, अच्छा दिन कहाँ गया, और बुलेट ट्रेन का तो दूर का सीट बैठने लायक भी नहीं मिल पाता है। शत्रुघ्न जी, सिटी बस की बात हो रही है, नगर परिवहन की चर्चा कर रहे हैं हम, रेलवे पर फिर बाद में कभी चर्चा करेंगे। इस पर कोई विषय हो आपका तो ये रखिए। सिटी बस का तो चलता है और चल रहा है, लोकल रहते हैं लोग, जाते हैं ऑटो में भी जाते हैं, सिटी बस में भी जाते हैं, लेकिन जो 3-3 महीना 6-6 महीने से बुक कराते हैं सर। चलिए, हो गई आपकी बात, आ गई फोरम पर जी। प्रमोद जी, सिद्धार्थ रोकड़े जी जो पैरामीटर्स बता रहे हैं सिटी बसों का, और राजेश जी जो सुझाव दे रहे हैं, क्या ऐसे इस मानकों पर आपकी रायपुर की जो सिटी बसें हैं, क्या इस मानकों पर खरी उतर रही हैं? यदि नहीं उतर रही हैं तो इसको लाने के लिए आप सुझाव देंगे फोरम पर? हाँ, निश्चित रूप से जिस प्रकार से आदरणीय रोकड़े साहब ने, आदरणीय राजेश सर ने जो बातें कही है, निश्चित रूप से उसको हर आदमी करना चाहता है। यहाँ ये दुर्भाग्य है कि यहाँ के जो पैरामीटर्स होते हैं वो अधिकारी पहले जनप्रतिनिधियों से अगर पूछ लेते ना तो ये स्थिति नहीं आती। होता यह है कि एयर कंडीशन में जो बैठकर जो इस पॉलिसी के बारे में नहीं जानते, इसके ऑर्डिनेंस के बारे में नहीं जानते, जो जनता की मूड क्या है ये नहीं जानते, जो महापौर लोगों से, जो जिनको 10 लाख लोगों ने चुना है, जो सम्मानित पार्षदों को जिन्होंने चुना है, उन लोगों से अगर पूछ लेते ना तो ये बहुत बढ़िया आज इसका परिणाम होता, जो आज ये स्थिति निर्मित नहीं होती। कोई सिस्टम जो है वो नीचे से ऊपर जाना चाहिए, ऊपर से नीचे जो जो सिस्टम आया है वो आज तक कभी, जैसे अभी सिद्धार्थ साहब बता रहे थे, तो मैं भोपाल से इंदौर जो सिटी बस चलती थी उसको 1 मिनट के अंदर कोर्ट ने स्टे लगा दिया, वो बंद हो गया। तो हम ये कहते हैं कि जो परिवहन, अगर सस्ती परिवहन हम लोगों के लिए उपलब्ध करा रहे हैं तो उनके लाभकारी होने चाहिए, उनसे 1-2 महीने बाद दूर न हो जाए। जो संशय हमारे मन में आती है, ये बातों को आपके चर्चा के माध्यम से हम सरकार से भी रखे, हमने अपने पक्ष पूरे पक्ष रखे हैं, और मैं तो ग्राउंड टू अर्थ का आदमी हूँ, इसलिए मुझे सारी चीजें मालूम है। 3-3 बार का पार्षद रहा हूँ,
मैं सारी चीजों को बड़ी भांति जानता हूं, इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय से लेकर माननीय मुख्य सचिव जी तक ये बातें रखी है मैंने, और मैंने उनसे कहा भी कि सर इस पर विचार कर लें और बस वालों को भी बिठा लें, हमको लंबी दूरी तय करनी है, ये आजकल का मामला नहीं है। और जिस प्रकार से सिद्धार्थ जी ने बताया कि स्टॉप्स के बारे में और पैरामीटर्स के बारे में, निश्चित रूप से हम रायपुर में ये सारे पैरामीटर्स को लागू करने के लिए, चाहे वो स्टॉपेज की बात हो, चाहे वो ई गवर्नेंस की बात हो, चाहे ई व्हीकल की बात हो, और जैसे आदरणीय हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी ने बताया कि छोटी गाड़ियां चलनी चाहिए, निश्चित रूप से छोटी गाड़ियां चलना चाहिए, ये सुझाव हमने पहले दिया था। लेकिन जब हमने पहले सुझाव दिया तो वो बड़ी गाड़ी को लाकर पूजा करवा दिए। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं भाई, हमने कहा कि शहर की जो रोड की चौड़ाई होती है उसके हिसाब से आप तय करें कि रोड विड्थ कितना है, अंडर ब्रिज कितने हैं, वहां से कितने जगह से गाड़ी पार हो सकती है। तो एक कोई बाहर की एजेंसी ने आकर रायपुर में सर्वे किया था, तो बस की हाइट थी 22 फुट और अंडर ब्रिज की हाइट थी 20 फुट, तो उसने वहां से बस निकालने का वो उसने अपने सर्वे प्लान में दिया था। अब बताइए ऐसे लोग सर्वे करेंगे तो हम क्या करेंगे जी। चलिए एक दर्शक जुड़े हुए हैं रायपुर से हमारे साथ, प्रीतम जी, सवाल रखिए अपना। सर मेरा ये कहना सर, मैं रायपुर बोरिया खुर्द आरडीए कॉलोनी से हूँ सर। जी सर जो सिटी बसें चलती है सेज बार तक के लिए चलती है सर, मगर आरडीए कॉलोनी जो है वहाँ से मेन रोड से 1.5 किलोमीटर अंदर है, जहाँ की अपनी पॉपुलेशन आरडीए की है, वहाँ की पॉपुलेशन 1600 फ्लैट्स है। सुबह तो ऑटो निकलती है यहाँ से, मगर सर इस रूट में यदि ये सुविधा मिल जाए तो सर जो मॉर्निंग में जो स्कूल जाते हैं बच्चे लोग। जी सच्चिदानंद जी, लगभग एक राय कायम हो रही है, सिद्धार्थ जी भी वही बात कह रहे हैं कि बसों के क्या क्या मानक होने चाहिए, क्या पैरामीटर्स होना चाहिए। राजेश रोटिया जी का सुझाव है कि छोटी बसें चलना चाहिए या छोटी यात्री वाहन चलाए जाएं। लगभग यही बात प्रमोद जी बता रहे हैं कि उनने ये बात रखी थी बैठक में, फिर भी विचार नहीं किया गया। और 18 मीटर की जो अंडर ब्रिज है उससे 18 फीट की अंडर ब्रिज से 22 फीट की बस निकालने का सुझाव आपकी कमेटी दे रही थी। तो क्या इस तैयारी के साथ आप सिटी बसें चला रहे हैं? लोगों की सुविधा के लिए बसें चलाइए, तो उस हिसाब से बसें पैमाना तय कीजिए। देखिए विपक्ष का काम तो आरोप प्रत्यारोप और मीन मैक निकालना होता ही है। बसें बड़ी चले या छोटी चलें, जिम्मेदारी आपकी भी है कि इसके अनुरूप सड़कें आप रायपुर शहर की चौड़ी करें। आपको दूसरा कार्यकाल हो गया, आपका 10 साल करीब कांग्रेस पार्टी यहाँ पर निगम में सरकार में है, और इन 10 वर्षों में कांग्रेस पार्टी ने क्या इस रायपुर शहर की ऐसी स्थिति बनाई कि यहाँ पर बसें चल सके, यहाँ के लोगों को सुविधाजनक चलने की, अपने वाहन चलाने की व्यवस्था हो सके। यहाँ तक कि जो अंदर की सड़कें हैं उसको भी आज उस स्थिति में नहीं लाया गया। तो ये जिम्मेदारी जो है आपकी भी है कि राजधानी के स्वरूप के अनुसार केवल शासन पर निर्भर करके आप सोचेंगे कि शासन ही सब कुछ कर देगा और निगम केवल यहाँ पर झगड़ा करते रहेगा, शहर का विकास नहीं करेगा, तो ये संभव नहीं है। दोनों ताली दोनों हाथों से बजेगी। आपको भी उसके लिए कहाँ पर स्टॉप करना है, उसके लिए आपको निगम के फंड से आपको वहाँ पर कितनी व्यवस्था करनी है ये आपको भी देखना है। तो सड़कें जहाँ पर लगता है कि चौड़ी नहीं है वहाँ पर चौड़ीकरण यदि करना है तो आपको भी उसमें सहभागिता निभाकर उसको चौड़ी करने की व्यवस्था करनी है। ये केवल आप ये कह देंगे कि भाई ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हो रहा है, ये नहीं चलना चाहिए, तो आप योजना को फेल करने की ही आपकी मानसिकता दिखती है। योजना आगे बढ़े इसके लिए नहीं है, हमने ऐसा कहा था ऐसा नहीं हुआ इसलिए हम उसको साथ नहीं देंगे। यदि ये भाव होगा तो निश्चित रूप से विकास अवरुद्ध होगा, विकास नहीं हो सकता। हम जिस जिम्मेदारी के पद पर हैं, हमको रास्ता निकालने का, मार्ग निकालने का, सुझाव देकर जो है उस पर विपक्ष में आंदोलन भी आप करके उसके लिए अड़कर भी ले सकते हैं। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपकी जो जनता के हितों की मांगे उसके लिए आप सड़क पर भी लड़ाई लड़े, आप शासन से बातचीत भी करें और उस जनता तक यदि कोई कमी खामी है तो उसको दूर करने में आप उसकी अपनी पहल करें। जी राजेश जी, आपने सुना दोनों पक्षों को। आरोप ऐसे लग रहे हैं जैसे वो एक शहर के विकास के लिए ना हो। नगर निगम तो एक एजेंसी होता है जो सरकार के मातहत काम करती है, लेकिन बीजेपी प्रवक्ता जो कह रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि आप इससे सहमत होंगे। मुझे सुन के बड़ा आश्चर्य हो रहा है, दो चीजें सुन के। एक, पहले आपने ये भी कहा था उपासना जी ने कि वो बस कहीं लोग किसी मुसीबत में जा रहा है इसलिए कहीं भी बस खड़ी कर देते हैं। ये चीज पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में नहीं होती, क्योंकि इससे पीछे की आने वाली गाड़ी टकरा जाती है। कभी भी आप किसी गाड़ी को अचानक रोक देंगे तो दिक्कत होती है। एक तो ये, दूसरी चीज ये कि राजधानी रायपुर जो है वो सिर्फ कांग्रेस के महापौर की राजधानी नहीं है, उसमें भारतीय जनता पार्टी को 2003 से अगर लगातार जिता रही है जनता, तो उनका भी कर्तव्य है, उनको भी देखना चाहिए कि रायपुर शहर में
कि नया रायपुर बस रहा है राजधानी बनने के बाद, उसमें तो चौड़ी सड़कें हैं, लेकिन जो रायपुर पुराना था एग्जिस्टिंग, उसमें बहुत 1-2 सड़कें ही जो है वो चौड़ी थी, बाकी सड़कों में कोई काम हुआ नहीं है। मंत्रालय के सामने से मुख्यमंत्री निवास के जाने वाली उन सड़कों पर थोड़ा सा काम हो गया, लेकिन बाकी जो शहर की जो अंदर की सड़कें हैं वो तो काफ़ी खराब स्थिति में है, और उनको सुधारने का काम सबको मिलजुल के करना चाहिए। अगर ये नहीं कर रहे हैं वो रायपुर के महापौर, तो 10 साल से क्या बीजेपी सिर्फ यही देख के तमाशा देखने के लिए बैठी है कि वहाँ पर कांग्रेस का महापौर है, कुछ नहीं हो रहा है। ये जिम्मेदारी सबकी होना चाहिए, प्रमोद दुबे जी की भी होना चाहिए, कांग्रेस की भी होना चाहिए, भाजपा की भी होना चाहिए। सारे लोगों को मिलकर काम करना होगा और करवाना होगा। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो आपका विभाग तो बैठा हुआ ऊपर, नगरीय प्रशासन विभाग जो है वो किस चीज की मर्जी की दवा है, उसी के लिए तो बैठा है। जी राजेश जी, प्रमोद जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, आप पर आरोप लग रहे हैं कि नगर निगम जो सड़कें उस अनुपात में नहीं बना पा रहा है, उस तारीख नहीं बना पा रहा है जिस पर सिटी बसें चल सकें, आप विकास में रोड़ा अटका रहे हैं। नहीं, मैं इस प्रवृत्ति का नहीं हूँ, वरना मैं अभी तक अपने जीवन में 7 चुनाव लड़े हैं, मैंने एक भी चुनाव नहीं हारे हैं, और मेरी मानसिकता कभी इस प्रकार की रही नहीं है। मैं अगर पब्लिक के लिए 72 घंटे एक पैर में खड़े होकर मुझे अगर करना पड़े तो मैं 72 घंटे एक पैर में खड़े होकर तैयार हूँ। मैं जिन नेताओं के कहेंगे मैं पैर पड़ने को तैयार हूँ सार्वजनिक जगह में, क्योंकि जनता ने मुझे चुना है और आप सबको भी, आप सबके माध्यम से सभी को चुना है। माननीय मुख्यमंत्री जी, शहर में 2 जिम्मेदार मंत्री, लेकिन हमारी जितनी चादर है उसके अनुसार निश्चित रूप से हम अपने दायरे में रहकर काम निश्चित रूप से करते हैं और करेंगे भी। इसीलिए जनता ने हम पर विश्वास किया है, उस विश्वास के को कभी हम तोड़ेंगे नहीं। लेकिन देखिए, नगर निगम जो होती है, राज्य सरकार जो होती है, राज्य सरकार एक माँ होती है। नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत उसके बेटे होते हैं। माँ का धर्म होता है कि सभी बच्चों को बराबर बराबर प्यार करें और सब बच्चों का ध्यान रखें। उसी प्रकार से हम नगर निगम है, राज्य सरकार हमारी माँ है। एक माँ को अपने बेटे के प्रति किस प्रकार से देख रेख करना चाहिए, किस प्रकार से उसके प्रति आचरण व्यवहार होना चाहिए, ये बेहतर हम और आप अच्छे से जानते हैं, मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। और शुरू से मैं इस बात का पक्षधर रहा हूं कि विकास के मामले, चुनाव हमारा हो गया खत्म, झंडा डंडा जिस पार्टी का रहा होगा। अब पूरी 10 लाख जनता का सम्मान करना, उनके जो भी आदेश होंगे उसका परिपालन करना, नगर निगम के हिस्से में जो आता है वो हम जरूर करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ ये भी नहीं भूलना चाहिए कि इस शहर में 2 जिम्मेदार मंत्री हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी यहीं रहते हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब से लेकर सारे लोग यहीं रहते हैं। तो हमने कराया का क्या मतलब होता है? जिस राज्य का बजट 66,000 करोड़ का हो, वहां की राजधानी अगर चकमक ना हो तो फिर क्या मतलब है? अरे हम तो काम करेंगे ही, दिल खोल के काम करेंगे, जितना हमारा दायरा है उतना जरूर काम करेंगे। मैं आपके माध्यम से सभी लोगों को विश्वास दिलाता हूं। लेकिन जैसे जिस प्रकार से आदरणीय राजेश जी ने कहा कि अकेले महापौर की जिम्मेदारी नहीं है, यहाँ माननीय सांसद जी भी रहते हैं, 4 विधायक बीजेपी के हैं, सब लोग, हम सब मिलकर एक सामूहिक जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए जरूर विकास के लिए हम करेंगे और ये कदम उठाएंगे, इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। सच्चिदानंद जी, महापौर विश्वास दिला रहे हैं कि वो विकास के लिए हम कदम बनेंगे, सिटी बस अच्छी शुरुआत है। मैं संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगा, इसमें जो खामियां हैं उसकी समीक्षा करते हुए जल्दी से जल्दी इसको और बेहतर बनाने की दिशा में आप यदि संकल्प लें, कुछ काम करें, एक मीटिंग बुला लें आप जल्दी, जिसमें महापौर भी रहें और सभी लोग शामिल हों, अन्य पक्ष भी शामिल हो और अच्छे ढंग से इसका संचालन हो सके। निश्चित रूप से महापौर जी को इग्नोर नहीं किया जाएगा। महापौर जी के जो बहुमूल्य सुझाव इस शहर के विकास की दृष्टि से हैं, शासन उसको भी ध्यान देगी। रोकड़े जी ने भी जो सुझाव दिए हैं उसको भी ध्यान देगी, और जो भी सुझाव जनता की तरफ से भी आएंगे, हमारे पत्रकार जी हैं, उनके भी सुझावों को ध्यान देकर निश्चित रूप से जो कमी खामियां हैं उसको दूर करेंगे। और आखिर सब मिलकर ही इस राजधानी का, ऐसा नहीं है कि सरकार ने कुछ नहीं किया है, सरकार ने किया है। हमारे पूर्व महापौर सुनील सोनी जी थे, उनके कार्यकाल में कितनी सड़कें यहाँ चौड़ी हुई सबने देखा है कि दुकानों को तोड़ना पड़ा तो तोड़कर भी जो है सड़कों को चौड़ा किया गया, बिल्डिंगों को तोड़कर सड़कों को चौड़ा किया गया। तो जो मंशा भारतीय जनता पार्टी की है कि शहर का विकास हो, शहर की सड़कें चौड़ी हो, आवागमन सुलभ हो, यहाँ का यातायात सुलभ हो और साथ में सिटी बसें भी सुलभता से यहाँ पर चले, उसके लिए जो भी करना पड़ेगा
वो करेंगे, क्योंकि आखिर उसी भावना से छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण भारतीय जनता पार्टी ने किया, रायपुर को राजधानी बनाया कि और यहाँ के यही कारण है कि स्मार्ट सिटी के लिए आज इसका चयन हुआ है। तो ये सब हुआ है इसी के कारण स्मार्ट सिटी के लिए चयन हुआ। आगे भी इसको स्मार्ट सिटी बनाने के लिए सबका सहयोग लगेगा। जब सब सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से रायपुर देश की अच्छी स्मार्ट सिटी के रूप में स्थान लेगा। ये छोटे मोटे विवाद तो होते रहते हैं, लेकिन विवादों का निराकरण संवाद से होना चाहिए, सड़क की लड़ाई से नहीं होना चाहिए या अदालत के स्थगन से नहीं होना चाहिए, ये निश्चित है। डोकले जी, फाइनल कमेंट्स आपसे चाहूंगा। आपने पूरी चर्चा सुनी, आपके सामने खामियां भी वहां की आ गई, वहां पे अच्छाइयां भी आ गई कि जीपीआरएस सुविधा युक्त बसें चल रही, और इसको संक्षेप में बताइएगा, कुछ बिंदु बता दीजिएगा कि इसको और बेहतर कैसे करें, विवादों से परे हटकर जनता की सुविधा के लिए सिटी बसों को अच्छे ढंग से संचालन करने के क्या तरीके हो सकते हैं। देखिए, एक तो ये स्वागत बात है कि इस तरह का सिस्टम इन बस सिटी बसेस चला रहे की पहल हुई है। और लेकिन जैसा कि अभी बात राजेश जी ने भी कही थी कि जो कि मेन जो ऐसे एरियाज है जहाँ की जैसे ओल्ड रायपुर एरियाज है, वहाँ पर